हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। एंड क्लियर कट हमेशा की तरह डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि ये किसी भी तरह का बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो में सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज से, अपडेट्स देने के पर्पज से ही ओनली बनाने जा रहा हूं। तो इसको आपको रिकमेंडेशन की तरह बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। एंड कोई भी अगर बाय, सेल या होल्ड आपको करना है तो आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, Q4 के रिजल्ट का जो है सिलसिला चालू हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे बीएससी रिजल्ट कैलेंडर अगर आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आज के दिन रिजल्ट देखिए। रिजल्ट तो पहले से चालू हो गए, लेकिन आज का दिन इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा हाथी आईटी सेक्टर का टीसीएस, उसके बाद आनंद राठी के भी नंबर्स हैं। एंड आज के दिन से ही असली नंबर्स जो है, क्योंकि निफ्टी 50 का पहला स्टॉक टीसीएस, पहला स्टॉक तो नहीं, निफ्टी 50 का स्टॉक जो निफ्टी 50 में वो पहला स्टॉक जो टीसीएस जो अपने नंबर पेश करने जा रहा है। और टीसीएस के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी बड़ी आईटी कंपनी है। एंड जिस तरह का ग्लोबल माहौल बना हुआ है ट्रंप के टैरिफ के चक्कर में, और जिस तरह से ट्रंप के टैरिफ के चक्कर में जो आईटी सेक्टर की एक तरफा धुलाई हुई है, अगर आप देखेंगे पिछले एक साल का ये चार्ट पैटर्न है, जहां से जो है ये चालू हुआ था इंडेक्स का पी रेशो के हिसाब से भी अगर देखेंगे, यहाँ पे प्राइस लगा लेते हैं पहले। ये हम निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है पूरा उसकी बात कर रहे हैं। निफ्टी आईटी आप देख सकते हैं 32,000 पे यहाँ पहुंच गया। अगर आप यहाँ पे मैच करेंगे एक साल का डेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 12 मार्च 2024 को ये 35,000 पे था इंडेक्स। उसके बाद काफी अच्छा बुल रन हुआ और 45,000 पर तक ये इंडेक्स जो है दिसंबर तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद जब क्या कोलैप्स हुआ है पिछले 2-3 महीनों में, अगेन जो ये पिछले साल का हाई मैंने आपको बताया था 35,000, उसके भी नीचे लुढ़क चुका है, लगभग लगभग 33,000 के आसपास। वही चीज अगर आप पी रेशो के हिसाब से भी देखें तो मीडियन पी 32 का, एंड इस वक्त जो निफ्टी आईटी का पी रेशो है वो ओनली 24 का है, यानी कि अपने मीडियन पी के भी काफी नीचे फिसल चुका है। लेकिन अभी भी इसमें बाइंग इमर्ज नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण जो है ग्लोबल फैक्टर, ग्लोबल अनसर्टिनिटी, जो ट्रम्प के टैरिफ लगा। हालांकि उन्होंने आज ही के दिन जो है टैरिफ को पॉज कर दिया है 75 कंट्रीज के लिए। ओनली चाइना के लिए उन्होंने अभी भी कंटिन्यू रखा है। बाकी सारे देशों के ऊपर सिर्फ 10% का टैरिफ उन्होंने 90 दिनों 10% का टैरिफ तो हर किसी के ऊपर रहेगा। बाकी जो एडिशनल टैरिफ था वो उन्होंने 90 दिन के लिए होल्ड पे रख दिया है। तो लेकिन देखिए, इससे मार्केट में जरूर तेजी हो सकती है, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार बिल्कुल रहेगी। तो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार के नंबर्स आने आने वाले टाइम में रहेंगे। अभी तो ये नंबर्स तो इफेक्टेड नहीं है इस टैरिफ वॉर से, क्योंकि ये 2 अप्रैल को हुए थे और हमें सिर्फ जो है डेटा यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा 31 मार्च तक का। तो सबसे बड़ी बात, पहले नंबर टीसीएस के देख लेते हैं। इतनी गिरावट, अगर एक साल का चार्ट पैटर्न खोल दूं तो जितनी भी तेजी थी वो सारी की सारी एकदम से देखिए सितंबर के बाद से लगातार लगातार डेटोरिएट हो के टीसीएस लगभग लगभग 30% क्रैश हो चुका है। अगर देखा जाए लगभग लगभग टॉप लेवल से, तो अच्छी खासी गिरावट टीसीएस जैसी कंपनी में हो चुकी है। लेकिन ग्लोबल अनसर्टिनिटी इतनी है कि कोई भरोसा नहीं कि अभी भी ये गिरावट थमेगी, नहीं थमेगी, या भाग जाएंगे स्टॉक, कुछ भी नहीं पता है। तो चलिए नंबर्स देख लेते हैं। एंड नंबर से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो कमेंट्री जो है टीसीएस की रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, टीसीएस सर्च करेंगे, आप देखेंगे अपडेट, जनरल अपडेट्स वगैरह, प्रेस, डिविडेंड, आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, तो आज ही के दिन आ चुका है सबका सब। तो सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं। एंड उससे भी पहले टीसीएस आपको पता ही है हर बार डिविडेंड देता है, तो 30 रुपए का जो है डिविडेंड जो है कंपनी ने अनाउंस करके रख दिया यहाँ पे फाइनल डिविडेंड। उसके बाद आप नीचे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं एंड नंबर्स पढ़ने की तरफ चलते हैं कि ओवरऑल। हालांकि आपको एक चीज और बता दूं कि जो Q4 होता है आईटी कंपनीज के लिए हमेशा से थोड़ा सा कमजोर रहता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद नंबर एक बार फिर भी गो थ्रू कर लेते हैं। हालांकि ज्यादा मेन तो उनके स्टेटमेंट्स रहेंगे कि कमेंट्री क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले रेवेन्यू देख लेते हैं एंड सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। मार्च 2025, दिसंबर 2024 एंड मार्च 2024। तो ये ईयर ऑन ईयर है, ये क्वार्टर एंड क्वार्टर है, ठीक है। तो टोटल इनकम की बात करें 65,507, 3 महीने पहले थी 65,216,
एंड एक साल पहले थी 62,394। देखिए करोड़ लैक्स भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर नंबर्स पे भी फोकस करेंगे तो आपको नंबर समझ में आ जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं इनकम कोई बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुई है, फ्लैट ही रही है क्वार्टरली, ठीक ठाक ही परफॉर्म। देखिए एक तो बहुत बड़ी कंपनीज होते थे, इनके लिए अगर आप सोचेंगे कि सीधा 65,000 का 70 हो जाए क्वार्टरली बेसिस पे, तो वो नहीं हो सकता। हालांकि ईयरली बेसिस पे 62,000 का 65,000 जरूर हुआ, लेकिन क्वार्टरली बेसिस के आधार पे इन कंपनीज के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन के बराबर होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हो नहीं सकता, पर नामुमकिन के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस की भी बात करें, 49,105, 48,550 एंड 45,545। तो एक्सपेंसेस भी उसी प्रोपोर्शनेट में थोड़े बहुत बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की देखें तो वो यहाँ पे थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हुई है। ठीक है, फाइनेंस एक्टिविटी की बात करें तो छोटा मोटा है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन की बात करें, अदर एक्सपेंसेस। तो ठीक है, तो सबसे पहले प्योर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, जिसमें कोई भी टैक्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। तो कंपनी का इस बार का प्योर प्रॉफिट है 16,402। 3 महीने पहले था 16,666 एंड एक साल पहले था 16,819। तो आप देख सकते हैं ईयरली हो या क्वार्टरली हो, नंबर जो है एकदम फ्लैटिश ही है, बल्कि फ्लैटिश थोड़े से डाउन ही देखने को टीसीएस के मिल रहे हैं। लेकिन आमतौर पे ये कहा जाता है Q4 डाउन है, लेकिन पिछले साल के Q4 के हिसाब से भी कंपनी के नंबर कुछ बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है, बल्कि स्लाइटली यहाँ पे डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टैक्सेस वगैरह पे करने का प्रॉफिट फॉर द ईयर की बात कर लेते हैं, तो वो है इस बार का 12,293। 3 महीने पहले था 12,444 एंड एक साल पहले था 12,502। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं कि स्लाइटली नंबर्स डाउन ही है, क्वार्टरली हो या ईयरली हो। ठीक है, ये तो थी इस क्वार्टर की बात। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, और पहले एक और सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी चेक कर लेते हैं। एंड अगर आप ईपीएस देखना चाहें तो वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आई थिंक यहीं कहीं लिखा होगा इनकम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, ये रहा। ईपीएस भी आप देख सकते हैं 33.79, 34 2.1, 34 37। तो नेट प्रॉफिट का ही रिफ्लेक्शन होता है ईपीएस भी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें चल रही थी आईटी सेक्टर में, वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, यहाँ से बिजनेस नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ का देख लेते हैं। तो इस बार का है 24,257 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ है। यहाँ से 3 महीने पहले था 23,481, एक साल पहले था 22,759। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो, यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें 6,395, 6,194, 6,137। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक है। कंज्यूमर बिजनेस की बात करें 10,146, 10,035, 9,891। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक बिजनेस है। कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की बात करें 11,022, 11,989, 10,291। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर की बात करें 6,491, 6,426, 6,758। तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन बाकी सारे सेगमेंट यहाँ पे अच्छा करते हुए देखने को मिल रहे हैं टीसीएस के। तो कुल मिला के देखे जाए नंबर स्लाइटली डाउन ही है, कोई बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा ब्रूटल गिरावट नहीं है प्रॉफिट्स में, ठीक ठाक ही है। कोई बड़ी कंपनीज है तो इनके लिए बहुत तेजी से हर साल ग्रोथ लाना भी इतना आसान नहीं होता है। तो कुल मिला के स्लाइटली डाउन, तो हम ओके ओके ही नंबर्स इसको बोलेंगे, कोई बहुत ज्यादा ग्रेट या बहुत ज्यादा खराब भी नहीं बोल सकते। ओके ओके नंबर्स हैं जिस हिसाब से, इतनी बड़ी कंपनी के साइज के हिसाब से। तो मेन आ जाते हैं इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह पे, तो आप देख सकते हैं हाईलाइटेड पॉइंट्स में बाकी चीजें भी आप पढ़ सकते हैं, सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ जो है 6% की रही है ईयर ऑन ईयर। कॉन्स्टेंट करेंसी के हिसाब से 4.2% की ग्रोथ लेड बाय स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ इन रीजनल मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे रीजनल मार्केट से डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। ग्रोथ लेड बाय एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूटिलिटी 5.1, मैन्युफैक्चरिंग से अमंग, तो ये वर्टिकल इनका बहुत ही ज्यादा शानदार कर रहा है। IoT, डी एंटरप्राइज सॉल्यूशन एंड AI cloud-led growth among service lines, seeing strong increasing transaction in AI adoption। तो AI adoption भी अच्छा बढ़ रहा है। Operating margin 24.3, net margin at 19 point, strong TCB performance at 39.4 billion for the FY25 तक की ऑर्डर बुक है अभी तक इनकी। वाटरफॉल में $12.2 बिलियन की इन्होंने ऑर्डर बुक जोड़ी है।
ऑल मेजर मार्केट्स ग्रू, तो जितने भी मेजर मार्केट्स हैं वहां पे ग्रोथ देखने को इनको जरूर मिल रही है, तो अच्छी बात है। फ्री कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं 46,000 करोड़ का है, ठीक है। तो शेयर होल्डर पे आउट ऑफ 44,962 इन द, तो इतना ये डिविडेंड में देख लेंगे। टैलेंट डेवलपमेंट की बात करें 56 मिलियन लर्निंग आवर्स, 5.2 मिलियन कॉम्पिटेंटीज एक्वायर्ड, तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि एम्प्लॉय हेडकाउंट कितने हैं इनके पास, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनके जो के कृथी निवासन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो क्या बोलते हैं, सेड वी आर प्लीज टू क्रॉस द 30 बिलियन इन एनुअल रेवेन्यू एंड अचीव अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर। तो ऑर्डर बुक के हिसाब से वो कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जो है टीसीएस दे रहा है, ठीक है। अवर एक्सपर्टीज इन एआई एंड डिजिटल इनोवेशन कपल्ड विद द अनमैच्ड नॉलेज ऑफ कस्टमर कॉन्टेक्ट and global scale makes us the pillar of support for our customers in environment of microeconomic uncertainty. We remain committed to staying close to our customer and helping them achieving their core प्रायोरिटीज। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर उन्होंने बात कही कि रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है टीसीएस, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। उसके बाद समीर सकीसरिया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सेड इन FY25 our disciplined execution and operational rigor stood out again as we defended our industry leading margin while continuing with our investment in talent and capabilities building. We delivered robust profitability and cash flows this quarter in a very challenging environment without compromising on the right investment in our people, innovation and infrastructure. तो आप देख सकते हैं वो भी ये सेम चीज कह रहे हैं, उन्होंने टैलेंट को भी हायर किया है, इतनी टफ चैलेंजेस होने के बावजूद भी इनका कैश फ्लो रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी बनी हुई है, ठीक है। मिलन लक्कड़ चीफ HR officer said our trainee onboarding in FY20 was 42,000 as planned. We won the enterprise wide top employer certificate from the top employer, तो ये HR के स्टेटमेंट है। This milestone builds on TCS achievement as a global top employer, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड द इंडस्ट्री बेस्ट रिटेंशन रेट बाय प्रायोरिटाइजिंग अ कल्चर ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ, तो उन्होंने एम्प्लॉइज के बात करी कि कितनी ज्यादा उन्होंने हायरिंग वगैरह की है, ठीक है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देख सकते हैं, BFSI से उनको 2.5% की ग्रोथ उनको मिली है, लाइफ साइंस से माइनस नेगेटिव, टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं करेंसी ग्रोथ के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, ग्रोथ बाय मार्केट्स भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मार्केट में कितनी ग्रोथ हुई है। नॉर्थ अमेरिका में नेगेटिव ग्रोथ है, लैटिन अमेरिका में 4.3 की पॉजिटिव ग्रोथ है, यूके में भी पॉजिटिव है, कॉन्टिनेंटल यूरोप में, एशिया पैसिफिक में, इंडिया में, हर जगह इनको ग्रोथ देखने को जरूर मिली है, लेकिन चैलेंजेस तो इन्होंने बताया है कि स्टिल बने हुए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर देना ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ऑल का बटन भी जरूर दबा लेना जब आप सब्सक्राइब करेंगे, ना तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। एंड हमेशा की तरह डिस्क्लेमर याद रखना, ये किसी भी तरह का कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन मैंने इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं दिया है। मैंने आपको ये सब चीजें सिखाने के तौर पे यहाँ पे वीडियो में कवर की है, तो आपको इससे सिर्फ सीखना है। एंड कोई भी बाय सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।